हम लोग एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं जिसकी डिमांड काफी सारे स्टूडेंट्स के द्वारा की गई थी। और चलिए आ गया वो टॉपिक, आपको पता ही है वो टॉपिक कौन सा है, कांस्टेंट बॉइलिंग लिक्विड सॉल्यूशंस यानी कि एजियोट्रॉप्स। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे एंड आई प्रॉमिस यू कि आज के बाद से आपको एजियोट्रॉप्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस टॉपिक में खासतौर पे आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है? तो डेफिनेशन क्या है कि एक लिक्विड सॉल्यूशन, कोई एक लिक्विड सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो एक ऐसा लिक्विड सॉल्यूशन जिसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो फिक्स्ड है या डेफिनेट है या कांस्टेंट है। तो ए लिक्विड सॉल्यूशन whose boiling point is fixed and whose composition is same in both vapor phase and liquid phase is called an azeotrope or a constant boiling liquid solution. ओके, तो ये बात क्लियर हो गई डेफिनेशन कि एक ऐसा लिक्विड सॉल्यूशन जिसका बॉइलिंग पॉइंट डेफिनिट हो, जिसका बॉइलिंग पॉइंट फिक्स हो और जिसका जो कंपोजिशन है वो लिक्विड फेज में भी और जिसका कंपोजिशन वेपर फेज में भी सेम हो। तो इस तरह के जो मिक्सचर्स होते हैं या इस तरह के जो सॉल्यूशंस होते हैं इनको हम कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों? इनको हम कहते हैं एजियोट्रॉप्स। तो लेट्स स्टार्ट कि अब इसको डिस्कस करते हैं, इसके डेफिनेशन को तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसका डेफिनेशन क्या करता है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब हम दो लिक्विड्स को मिक्स कर रहे हैं तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो फिक्स कैसे होगा? ये एक बिग क्वेश्चन है, एक बड़ा क्वेश्चन है कि फिक्स कैसे होगा। मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे दो लिक्विड्स है, सपोज वी हैव टू लिक्विड्स हियर ए एंड बी। ए का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो मान लीजिए T1 है, बी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो T2 है। तो जब दो लिक्विड्स हैं दोनों अलग अलग टेम्परेचर पे बॉइल होते हैं। अच्छा, बॉइल कब होते हैं? जब लिक्विड्स की हम बात करें तो कोई भी लिक्विड बॉइल कब होता है? जब उसका वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो अगर हम दो लिक्विड ले रहे हैं तो दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अलग अलग है, बिकॉज वो अलग अलग टेम्परेचर पे उनका वेपर प्रेशर इक्वल होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। तो जब हम दोनों को मिक्स करेंगे, मिक्स करके जब हम एक सॉल्यूशन तैयार करेंगे तो इन दैट कंडीशन वो सॉल्यूशन जो होगा उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो फिक्स कैसे होगा? क्योंकि जब हम उसको बॉइल करना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली एक जो लिक्विड है वो पहले बॉइल होगा क्योंकि उसका वेपर प्रेशर पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, और जो दूसरा जो लिक्विड होगा वो बाद में बॉइल होगा क्योंकि उसका जो वेपर प्रेशर है वो बाद में जाकर के वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा। तो ऐसे कंडीशन में ये जो सॉल्यूशन है उसका एक डेफिनिट बॉइलिंग पॉइंट कैसे हो सकता है? तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। ऐसे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट फिक्स तो हो नहीं सकता, लेकिन फिक्स किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? तो उनके रेशियो को मेंटेन करके, उनके रेशियो को मैनेज करके। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक सॉल्यूशन है वाटर एंड इथेनॉल का, तो नॉर्मल दोनों को अगर आप इक्वल परसेंटेज में ले लें या इक्वल अमाउंट में दोनों को मिक्स कर दें तो उस सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो फिक्स नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर हम बात करें कि वाटर को हम ले लेते हैं 4.43% और इथेनॉल को हम ले लेते हैं 95.57%, तो अब जाकर के दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो सेम हो जाएगा और तब उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट फिक्स हो जाएगा। एंड इन दैट कंडीशन हम कहेंगे कि ये जो सॉल्यूशन है वो एक एजियोट्रॉप है। तो एजियोट्रॉप होने के लिए या एजियोट्रॉप बनाने के लिए दो लिक्विड्स को एक पर्टिकुलर रेशियो में मिक्स करना बहुत ही जरूरी है, जिससे कि दोनों जो लिक्विड्स हैं उनका जो वेपर प्रेशर है वो सेम टाइम पे या सेम टेम्परेचर पे उनका जो वेपर प्रेशर है वो इक्वल हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तब जाकर के दोनों सेम टाइम पे जब बॉइल होंगे तब उस सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो फिक्स माना जाएगा या कांस्टेंट माना जाएगा। तो आई थिंक कि मेरी बात आपको क्लियर हो गई। तो ये हो गया एजियोट्रॉप की एजियोट्रॉप क्या होते हैं, इसके डेफिनेशन को हमने समझा। अब आइए बात करते हैं कि एजियोट्रॉप कितने टाइप के होते हैं। जी हाँ, तो दो तरह के एजियोट्रॉप्स होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉप। पहला होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, दूसरा होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो ये दो तरह के क्यों हो जाते हैं इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो अभी जैसे अगर आप लोगों को मैं याद दिलाने की कोशिश करूं कि जब हम लोग आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की चर्चा कर रहे थे तो उसमें हम लोगों ने बात करी थी कि नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस जो होते हैं वो दो तरह के डेविएशन शो करते हैं। एक डेविएशन पॉजिटिव होता है और एक डेविएशन नेगेटिव होता है। पहला होता है पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ और दूसरा होता है नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुछ केसेज में जब दो लिक्विड को मिक्स किया जाता है तो उस कंडीशन में जो वेपर प्रेशर है वो एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर से ज्यादा होता है।
ठीक है। अब ये ज्यादा क्यों होता है इसकी चर्चा पहले हम लोग कर चुके हैं, जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग प्रीवियस वीडियो देख लेंगे। और दूसरे केस में ऐसा होता है कि जब दो लिक्विड को हम मिक्स करते हैं तो उस कंडीशन में जो वेपर प्रेशर होता है वो एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर से कम होता है। तो अब ऐसे दो तरह के केसेज हो गए। एक केस में एक्सपेक्टेड से ज्यादा वेपर प्रेशर, यानी ज्यादा वेपर प्रेशर होने का मतलब ये हुआ कि वो जल्दी बॉयल होगा, यानी उसका जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जल्दी इक्वल हो जाएगा। और दूसरा कि एक्सपेक्टेड से कम वेपर प्रेशर है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि उसका जो वेपर प्रेशर है उसका वो वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होने में ज्यादा टाइम लगाएगा, उसको ज्यादा गर्म करना पड़ेगा, उसको ज्यादा हीट देना पड़ेगा। तो ये दो तरह के केसेज होते हैं और इन दो तरह के केसेज के वजह से ही मिनिमम और मैक्सिमम ये दो तरह के एजियोट्रॉप्स बनते हैं, मिनिमम बॉइलिंग, मैक्सिमम बॉइलिंग। हम ग्राफिकली अगर समझने की कोशिश करें तो मान लीजिए कि हम एक शख्स पर कोई भी एक जैसे सॉल्यूशन ले लीजिए, जैसे मान लीजिए पहला हमने एजियोट्रॉप ले लिया, इसमें वाटर के अगर हम परसेंटेज की बात करें तो वाटर को 0 से लेकर 100% तक अगर हम लें और उसको टेम्परेचर के अगेंस्ट रख करके ग्राफ बनाएं तो आप देखेंगे कि एक ऐसा परसेंटेज आएगा जब वाटर जो है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो वाटर या सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे कम होगा, और बाकी सारे जो परसेंटेज है वाटर के उसको जब आप इस सॉल्यूशन में डालेंगे उसमें जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो दोनों का अलग अलग होगा, लेकिन एक ही ऐसा होगा जिसमें क्या होगा कि उसका दोनों का सेम टेम्परेचर पे दोनों बॉइल होंगे और उस कंडीशन में एजियोट्रॉप फॉर्म होगा। उसी तरह से अगर हम मैक्सिमम बॉइलिंग के केस में पहला ले लें वाटर एंड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इसमें भी आप देखेंगे कि जब हम वाटर के परसेंटेज को 0 डिग्री से लेके और 100 डिग्री तक हम लेकर के जाएं तो 79.80% पे जो बॉइलिंग पॉइंट आएगा वो मैक्सिमम होगा और उस पे दोनों बॉइल होंगे एट द सेम टाइम, अदरवाइज ऐसा नहीं दिखेगा आपको कहीं भी। तो आप देख सकते हैं कि जब हम दो लिक्विड्स को मिक्स करते हैं टू फॉर्म एन एजियोट्रॉप तो वो दो तरह के केसेज हो जाते हैं। एक केस में क्या होता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बाकी सारे केसेज से कम होता है और दूसरे केस में क्या होता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बाकी सारे केसेज से ज्यादा होता है। तो ये दो तरह के एजियोट्रॉप्स बन जाते हैं। तो इस तरह से आप लोग समझ गए कि एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं। तो ये एक तरह के लिक्विड सॉल्यूशन होते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है। फिक्स क्यों होता है तो उसका रीजन भी मैंने क्लियर कर दिया कि फिक्स इसलिए होता है क्योंकि उनको इस ऐसे खास परसेंटेज में मिक्स किया जाता है जिससे कि वो दोनों जो लिक्विड्स हैं वो सेम टेम्परेचर पे बॉयल होने लगे और इस वजह से जो सॉल्यूशन है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कांस्टेंट हो जाता है और इस तरह से मिलता है हमको एजियोट्रॉप। और एजियोट्रॉप दो तरह के होते हैं वो भी आपके सामने है। तो आप इसको वीडियो को पॉज करके आप क्या कर सकते हैं, इसको नोट डाउन कर सकते हैं। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं कोशिश करूंगा कि इस पे और एक बड़ा वीडियो डाल करके आपके डाउट्स को दूर करूं। तो आज के लिए इतना ही। आप मेरे वीडियोस को देखते रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब कराएं और ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। आप सब लोगों को मेरी तरफ से धन्यवाद।